दो बार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। चक्रधरपुर रेल मंडल में मुर्गा महादेव रोड स्टेशन के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी का एक डिब्बा बाकी गाड़ियों को वापस ले जाने के दौरान देवघर स्टेशन के पास फिर से दो डिब्बे पटरी से उतरे। रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हुआ है। रेलवे के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और बेपटरी हुए डिब्बों का हटाकर जल्द से जल्द इस ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, देवझर स्टेशन की पहली तस्वीर और मुर्गा महादेव स्टेशन की दूसरी तस्वीर, जब ये जो पूरा हादसा हुआ है जिसमें दो बार एक जो रेलगाड़ी थी वो दो बार दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद दो तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। काके वास्तु बिहार के पास सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। बाइक सवार शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। काके वास्तु बिहार के पास सड़क हादसा हुआ है। तस्वीर भी समाप्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाइक सवार को कार ने जोरदार टक्कर मारी और टक्कर के बाद किस तरह से मौके पर भगदड़ मच गई वो भी इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। एक कार जो डिवाइडर के उस पार से इस पार आ रही थी और तेज रफ्तार कार अचानक से उसे कुचलते हुए चली गई। जैसे ही दुर्घटना घटी उसके बाद लोग वहां पर मौके पर पहुंचे। हादसे में एक महिला की मौत की खबर बताई जा रही। बाइक सवार शख्स गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और धनबाद से बड़ी खबर है। गोविंदपुर के पॉलिटेक्निक उप डाकघर में हुए करोड़ों के घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। धनबाद सीबीआई ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को सीबीआई की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल जांच में 9 करोड़ से अधिक के घोटाले का खुलासा हुआ। सीबीआई ने तत्कालीन सब पोस्ट मास्टर सुमित कुमार सौरभ समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज जिला के गोविंदपुर के पॉलिटेक्निक उप डाकघर में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए थे और इस मामले में मास्टरमाइंड सुमित कुमार सौरभ करोड़ रुपए के घोटाले मामले की जांच सीबीआई कर रही है। और इस मामले में सीबीआई की टीम ने आज मास्टरमाइंड उप डाकघर पोस्टमास्टर सुमित कुमार सौरभ के अलावे 7 आरोपियों को सीबीआई अदालत में पेश कर किया और जिसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला गोविंदपुर उप डाकघर से जुड़ा हुआ है, जहां पर के उप डाकघर के पोस्टमास्टर सुमित कुमार सौरभ के द्वारा 9 करोड़ 38 लाख का घोटाला किया गया था। विभिन्न सेविंग अकाउंटों में सुमित कुमार सौरभ ने राशि को ट्रांसफर किया गया था और जिसकी जांच या जिसकी भनक वरिष्ठ डाक अधीक्षक उत्तर कुमार सिंह को लगी थी। और इस मामले की जब उन्होंने जांच की तो यह मामला उनके सामने आया। डाक अधीक्षक ने इस मामले को लेकर सीबीआई को आवेदन दिया था और सीबीआई की टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। आज इस मामले में सीबीआई ने 7 आरोपियों को सीबीआई की अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई की टीम इस मामले में अब जांच कर रही है और परत दर परत कई चीजें खुलकर सामने आ रही है, जो कि इस मामले में मास्टरमाइंड गोविंदपुर के पॉलिटेक्निक उप डाकघर के उप डाक मास्टर सुमित कुमार सौरभ है। तो उनकी जांच में और उनसे पूछताछ के बाद यह सब कुछ सामने आया है। हालांकि सुमित कुमार सौरभ गोविंदपुर उप डाकघर के अलावे धनबाद जिला के अन्य डाकघरों में भी घोटाले किए हैं, जिसकी जानकारी सीबीआई टीम को है। आज इस मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 लोगों को सीबीआई अदालत में पेश किया और जिसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। भारी मूसलाधार बारिश और आफत बेशुमार। जी हां, झारखंड में फिलहाल हालात कुछ ऐसे ही हैं। मानसून की बारिश ने निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मानसून की बारिश में पानी पानी झारखंड। बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। कहीं सड़कों पर सैलाब, कहीं घरों में घुसा पानी।
जब मानसून की बारिश कहर बन जाए तो तबाही की तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती हैं। देवघर से लेकर चाईबासा तक हर तरफ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं सड़कें सैलाब बन गई हैं, तो कहीं घरों तक पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं सामान बिखरे तो कहीं गाड़ियां पानी में फंसी। ये तस्वीरें हैं देवघर की, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हरिहर बड़ी, नारायण कॉलोनी, हरिहर शरणम, कुटिया समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार नालियों की सफाई समय पर नहीं होने और जल निकासी व्यवस्था के अभाव में बारिश का पानी सड़कों पर फैलते हुए लोगों के घरों तक जा रहा है। स्थानीय लोग बाल्टी और पंप से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम से लोगों की मांग है कि जल निकासी व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। रोड से जो पानी आता है सारा पानी यही गली में आता है, तो हम लोग का घर भी पानी घुस गया। अब बहुत दिक्कत होता है, इधर निकासी पानी का नहीं बंद कर दिया गया है नाला उधर से, तो वही हम लोग चाहते हैं कि नाला हम लोग का फिर से खोल दिया जाए। सिमडेगा में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण पटातिरिल के पास पुल का गार्ड वॉल टूट गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें, ये सड़क सिमडेगा को ओडिशा से जोड़ती है। यही नहीं, भारी बारिश के कारण गुमला के पालकोट पंचायत में सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके कारण नाथपुर पंचायत के बड़की टोली, पगार टोली, महुआ टोली और कोमकेल गांव के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है। खराब है, बरसात में हमरे के बहुत दिक्कत है, सुखलो दिन में दिक्कत है। कोनो गाड़ी घोड़ा, कोनो इमरजेंसी पेशेंट के लेके खाए, पालकोट लेके खाए, कौनवीर लेके खाए, अस्पताल हल हमरे के परेशानी हो जाएगा। वहीं चाईबासा में पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बारिश से कच्चे मकानों पर आफत आ गई है। मनोहरपुर और आनंदपुर क्षेत्र में 6 घर धंस गए। घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे। चाईबासा और चक्रधरपुर क्षेत्र में कई कच्चे मकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। तो देखा आपने, झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने जहां प्रशासन की ओर से मानसून पूर्व की तैयारियों के दावों की पोल खोल दी, लोग परेशान हैं, पानी थमने का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे, चाईबासा से रुपेश प्रधान, गुमला से रुपेश भगत और सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। चंदन मिश्रा हत्याकांड में 6 आरोपी थे शामिल। 5 अस्पताल के अंदर गए थे, एक बाहर खड़ा था। 2 बाइक से आए थे सभी 6 शूटर। गोली मारने के बाद अस्पताल से बाहर आए, हथियार लहराते हुए समनपुरा की तरफ भागे। सभी शूटर्स की तलाश में पटना पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। संजय हमारे संवाददाता, अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, 5 नहीं 6 शूटर आए थे, इस बात की पुष्टि पुलिस की ओर से की गई है। अब तक पूरे मामले में अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, इसमें 2 बाइक पे 6 अपराधी जो है हथियार से लैस अपराधी है, और इन्हीं में से 5 अपराधी जो है वो अस्पताल के अंदर गए थे, पारस हॉस्पिटल के अंदर गए थे। कमरा संख्या 209 में चंदन मिश्रा भर्ती था और वहां पे उसे गोलियों से छलनी किया और फिर बाहर निकले। एक अपराधी जो बाहर इंतजार कर रहा था इन सभी का, वो इन लोगों को लेते हुए आगे बढ़ा और पूरा मोहल्ला जस्ट पारस के बगल से जाता है और वो आगे जाकर के एजी कॉलोनी में निकल जाता है। उसी रास्ते से हथियार लहराते हुए भागे हैं और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर हमें पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा मिली है और इसके साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 6 अपराधी शामिल थे। अब तक की बातें कही जा रही थी कि 5 अपराधी इस हत्याकांड में शामिल थे, जिनकी तस्वीर वीडियो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था। लेकिन जो तस्वीर अब हम दिखा रहे दर्शकों को, उससे साफ होता है कि 6 अपराधी इसमें शामिल थे। 6 की तलाश पटना पुलिस कर रही है और जगह जगह छापेमारी कर रही है, चाहे फुलवारी शरीफ का इलाका हो या फिर समनपुरा का इलाका हो या फिर हम बात करें नवतपुर का जो इलाका है, पालीगंज का इलाका है, पुनपुर का एरिया है, वहाँ सभी जगहों पे छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। अलग अलग टीमें जो है वो छापेमारी कर रही है। इसमें सबसे बड़ी जो खबर है वो ये भी है कि जो चंदन मिश्रा है वो 16 तारीख यानी कि कल ही पारस अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसे फिस्टुला का ऑपरेशन कराना था। कल सुबह 6 बजे पेरोल उसका खत्म हो रहा था और उसे 6 बजे जेल में अपने आप को फिजिकल तौर पे उपस्थित करना था और
इसको लेकर के एक कागजात भी जो है वो सामने आया है, जो कागजात भी हम न्यूज़ 18 के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए, पेरोल पे आया था और पिछले कह सकते हैं कि 15 दिनों का पेरोल था, उसने हासिल किया था और पिता के नाम पर, इलाज के नाम पर उसने पेरोल लिया था। बक्सर और पटना में रहने की बात इस पेरोल में उसके द्वारा कही गई थी, लेकिन अब ये अवधि समाप्त हो रही थी तो कल वो अचानक से पारस हॉस्पिटल पहुंचा और एडमिट हो गया फिस्टुला के ऑपरेशन के नाम पे। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है क्या वाकई उसे फिस्टुला था और उसका ऑपरेशन वो करवाने के लिए आया था। कई पहलुओं पर अब जांच की जाएगी, लेकिन जो बड़ी अपडेट इस समय टेलीविजन स्क्रीन, वो तस्वीर जो जिसमें 6 आरोपी इस पूरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अब तक 5 की जिक्र किया जा रहा था, अब 6 का खुलासा हुआ है। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड की खबरों का रुख करेंगे। सिमडेगा से बड़ी खबर है, ठनका गिरने से 2 की मौत हो गई। खेत में काम कर रहे थे किसान, घर आने के दौरान यह हादसे का शिकार हो गए। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। जलडेगा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है, जहां किसान हादसे का शिकार हुए हैं। ठनका गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई। ये दोनों काम कर रहे थे खेत पर, घर आने के दौरान यह पूरा हादसा हुआ है। जैसे ही हादसे की भनक पुलिस को लगी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया है। जलडेगा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। और खबर दुमका से, जहां मसलिया प्रखंड क्षेत्र में शिला नदी पर बना पुल का एक पिलर धंस गया। दरअसल बारिश की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिससे पुल का एक पिलर धंस गया। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से पुल को बंद कर दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिला नदी में हो रहे अनियंत्रित बालू खनन ने पुल की नींव को कमजोर कर दिया। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पुल 20 साल पहले बना था और ये जो है पुल दब गया है पूरा। कभी भी इसमें बड़ा गाड़ी पार होने से बड़ा दुर्घटना हो सकती है। आपका अरशद अंसारी बलगड़ी गांव से हैं। ये पुल कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? ये पुल फतेहपुर से देवघर तक जोड़ती है। मतलब इसी से मेन रोड है, यहाँ पर शॉर्टकट इसी रास्ते से होते हुए मतलब देवघर तक जाता है। अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि ये पुल जो है ना दब गया है, ठीक है, और दब गया है और वहाँ पर देखिए बचाव के लिए हम लोग ने बांस को फरा करके यही कर दिया है बचाव के लिए, ताकि कोई आए और इस पे गिरे ना, कोई नुकसान। दुमका में लगातार बारिश के बीच दुमका जिला का मसलिया प्रखंड का सीला नदी पर बना पुल का एक पिलर धंस चुका है, जिसके वजह से इस पुल पर आवागमन अभी बाधित हो चुका है। ग्रामीणों ने पुल पर लकड़ी लगाकर आवाजाही को रोक रही है। वहीं लोगों से अपील भी कर रही है कि इस पुल पर ना चढ़ें। बता दें आपको कि यह सीला नदी पर बना यह पुल 3 जिलों को जोड़ता है, जिसमें जामताड़ा, दुमका और देवघर शामिल है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल को नए सिरे से बनाया जाए, अन्यथा जिस तरीके से लोगों की आवाजाही इस पुल पर हो रही है, कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण यह बन सकता है। इस और जिला प्रशासन और जो विभाग के अधिकारी हैं उनको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और अब बात पेशा कानून की करते हैं, जिस पर सियासत हो रही है। झारखंड में पेशा कानून लागू करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर चल रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य में हर हाल में पेशा कानून लागू हो, वहीं बीजेपी सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठा रही है। पेशा कानून बनाने वाले कांग्रेस पार्टी है। यूपीए की सरकार में ही पेशा कानून बना था और इसको जिस तरह से लागू होना चाहिए उसके लिए हमारे आला नेता भी गंभीर है। वर्तमान में जो झारखंड में हमारी सरकार है वो भी गंभीर है। बीजेपी का शासनकाल था, पेशा के लिए तो हम लोग लड़ते थे, हमारे विधायक मुखर रहते थे, हर मोर्चे पर संघर्ष होता था उस वक्त। दीपक बिरुआ जी आज मंत्री हैं, वो लगातार इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाया करते थे। पेशा कानून लागू होगा, हर हाल में लागू होगा, ये हमारा कमिटमेंट है और हम ही इसे पूरा। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार की इच्छा शक्ति है ही नहीं है कि पेशा कानून को इस राज्य में लागू करें। आप देखें कि लगातार झारखंड उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने इस सरकार को लगातार पेशा कानून लागू करने को लेकर कई बार फटकार लगाई है। और 2023 में जब इसकी सुगबुगाहट चालू होती है, हाईकोर्ट बार बार फटकार लगाती है, तब ये एक कदम आगे बढ़ते हैं। कार्यशाला आयोजित की जाती है पेशा कानून को लेकर, आपत्ति सुझाव ली जाती है, विधि आयोग उसको फॉरवर्ड करती है, जो एडवोकेट जनरल है उनको सहमति प्रदान करते हैं। जब पूरी खाका जब तैयार हो गई है पेशा कानून को लेकर, तो अब ये सरकार किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। वक्त एक छोटे